Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Harkirat Singh, currently third year MBBS student at GMC जगदलपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी नीट प्रिपरेशन की जो ड्रॉप ईयर की जर्नी है उसके बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे एकेडमिक्स को लेकर। तो जो मेरा एकेडमिक्स था क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक मैंने अपने लोकल टाउन जो कि कोंडागांव छत्तीसगढ़ पे लोकेटेड है वहाँ से कंप्लीट किया। एट द मोमेंट जब मैं क्लास 12th पे था मुझे कोई भी आइडिया नहीं था नीट का, अल्दो हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ स्कूल में गाइड नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे अवेयरनेस नीट को लेके हमारे इस टाउन पे बहुत ज़्यादा कम था। इनफैक्ट अपने बायोलॉजी के क्लास में जब हम मैथ और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स अलग होते थे, आई वॉज द सिंगल बॉय हु सिट इन द बायोलॉजी क्लास विद गर्ल्स। ओके, सो इस तरीके से कंडीशन था मेरे लोकल टाउन के स्कूल में, और कभी भी मैं बाहर नहीं गया पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशंस थे घर पे ऐसा था कि फैमिली में कोई भी ऐसा मेडिकल फील्ड वाला कोई भी इंसान नहीं था। सारे जो पापा भी हैं, मेरे जो पापा हैं वो बिजनेसमैन हैं, और जो मदर है वो मेरी हाउस वाइफ है। तो कोई भी ऐसा नहीं था गाइड करने वाला कि मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है या डॉक्टर कैसे बनते हैं। अल्दो मेरा भी कोई ड्रीम नहीं था शुरुआत से लेकर कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। बट जब मैंने 12th क्रॉस किया, बहुत सारे गेट आपके लाइफ में ओपन हो जाते हैं 12th पास करने के बाद कि आगे क्या करना है आपको। वो सबसे टफेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि एज अ करियर आप किस चीज़ को ऑप्ट करना चाहते हैं। जब तक मैं 10th में था मेरे अंदर कोई भी बर्निंग फायर नहीं था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में स्टडी रिलेटेड। आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, घर का बिजनेस है, पापा का बिजनेस है, मैं भी उस बिजनेस को संभाल लूँगा, और मैं उतना ध्यान नहीं देता था पढ़ाई में। तो अगर देखा जाए तो मैं अपने लाइफ में एकेडमिक्स में कोई भी टॉपर नहीं था, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं था, मीडियोकर स्टूडेंट था, और ऐसा था कि हाँ अच्छा नंबर से पास हो जाता था। लेकिन कभी ऐसा ड्रीम नहीं किया था कि कुछ स्टडी को लेकर करियर ओरिएंटेड मैं कुछ करूँगा। आई वॉज लाइक कि मुझे तो बिजनेस ही करना है। बट जब मैं 10th क्लास में पहुँचा, जो मेरी मदर है उनको एक अंदर से बोल सकते हैं कि डिज़ायर था कि जो मेरे बच्चे हैं वो कुछ अच्छा करें, पढ़ाई की लाइन पे कुछ अच्छा करें बेसिकली। तो उस चीज़ को सबसे पहले मेरे अंदर डाला गया। मम्मी ने ही मुझे मतलब ऐसा बोला कि तुम्हें ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, कुछ करना है तुमको। वो भी मुझे ये नहीं बोली कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, बस शी वॉज लाइक कि आपको कुछ अच्छा पढ़ाई के फील्ड में करना है, स्टडी के फील्ड में करना है। तो 10th क्लास से मेरे अंदर में ये चीज़ आ गया था कि ठीक है यार, मम्मी पापा हर चीज़ हमको कंप्लीट करके देते हैं जो भी हमको लाइफ में रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो मैं कुछ तो ऐसा करूँगा जिससे इनके भी कुछ चीज़ में फुलफ़िल कर सकूँ। उसके बाद 10th क्लास में मैं थोड़ी बहुत मेहनत किया, और उसके बाद पहली बार ऐसा था कि मैं पढ़ाई के तरफ थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट किया था। तो 10th क्लास में मैंने ठीक ठाक पढ़ाई किया, ठीक ठाक CGPA से पास हो गया, और पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं पढ़ा, अच्छे नंबर लेके आया थोड़े से, और घर वालों को प्रेजेंट किया, तो दे वर लिटिल बिट हैप्पी कि अच्छे नंबर लेके आया, पढ़ा है। बहुत अच्छे नंबर भी नहीं थे कि 9.8 CGPA आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट ठीक है मेरे हिसाब से ठीक था, क्योंकि मैं पहले से उतना पढ़ाई में ध्यान देता नहीं था। उसके बाद क्लास 11th आया, क्लास 12th आया। 12th तक मुझे, मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि कोई भी ऐसा बेसिकली आइडिया नहीं था नीट के बारे में कि किस तरीके से इसे पढ़ना होता है, नीट का कोई एग्ज़ाम भी होता है ये भी मुझे नहीं पता था। सो इतना लैक ऑफ नॉलेज के कारण जो है मैं नीट का एग्ज़ाम 12th में क्लियर ही नहीं किया था। पहली बात, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। आफ्टर 12th मुझे ये पता लगा, लोकल यहाँ पे एक हमारे रिलेटिव तो नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे समाज की एक है, दीदी है मेरे, मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने नीट की कोचिंग की थी कोटा से, और वो मेडिकल कॉलेज यहीं हमारे स्टेट के एक मेडिकल कॉलेज में अपना MBBS परस्यू कर रही थी। तो उनकी बात जो है पापा के साथ हुई, जो उनके पापा हैं उनके फादर की, मेरे फादर के साथ उनकी बात हुई, और उसके बाद हमको बेसिक एक आइडिया मिला कि किस तरीके से हम इसकी तैयारी करते हैं। उसके बाद मुझे पता लगा कि वो कोटा गई थी पढ़ने के लिए, और कोटा में कुछ ऐसा है कि 1.10 लैक्स के आसपास आपको खर्च करना पड़ता है कोचिंग में, और उसके बाद आप नीट के जो है प्रिपरेशन करते हैं। तो वहाँ से हमारा ऐसा कुछ बन गया था कि ठीक है, मुझे भी इसी लाइन पे आगे फोकस करना है, और मैं भी इसी चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि मुझे, हाँ मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ तो क्लियर कर लिया था अपने माइंड में कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और एक बार अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। ये मेरे दिमाग में पहले से सेटल्ड हो गया था।
उसके बाद प्लान बना कि जो मैं हूँ कोटा जाऊँगा और कोटा में जाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा, ड्रॉप लूँगा मैं फर्स्ट, जो बोलते हैं फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग्स हुई और मेरे साथ यहाँ पे एक और लोकल बॉय था मेरे जान पहचान का, वो मेरे साथ गया। हम दोनों के दोनों कोटा गए। उस टाइम भी उतना ज़्यादा मतलब जो रहता है डेडिकेशन लेवल का, एक बोलते हैं ना कि आप बर्निंग डिज़ायर लेके जाते हैं, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये था कि यहाँ जा रहा हूँ, पढ़ना है टाइप्स। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब वहाँ पे हम लोग गए कैश काउंटर में और पापा ने जो है चेक पेमेंट किया, 1 लाख समथिंग का था वो, समथिंग, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है। 19 का बात है ये, 2020 का बात है। तो वहाँ पे पापा ने सम अमाउंट पे किया और फर्स्ट टाइम मैं ड्रॉप ले रहा था 2020 में। उसके बाद वो जो चीज़ है ना, वो मेरे दिमाग में छप गई कि भाई इतने ज़्यादा पैसा लग रहे हैं। फाइनेंशियली उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कड़की चल रही थी, बट फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। थोड़ा बिजनेस ईयर लॉस टाइप सा चल रहा था मेरे फादर का भी। तो वो मेरे दिमाग में था कि इतने पैसे अगर मेरे ऊपर खर्चे कर रहे हैं तो ये एक ही टाइम है, ये बार बार हम लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आने वाले अगले साल भी मैं कोचिंग कर लूँ यहाँ पे, या उसके अगले साल भी मैं आ जाऊँ। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर था कि मुझे जो भी चीज़ है इसी ईयर में यहाँ से लेकर जाना है। मैक्सिमम चीज़ मुझे इसी ईयर में यहाँ से क्लियर करनी है, सब सीखना है, और कुछ ना कैसे भी करके इस ईयर मुझे ये एग्ज़ाम को फोड़ना पड़ेगा। ये मैंने डिसाइड कर लिया था। तो पढ़ाई जो है स्टार्ट हुई। वहाँ के जो बच्चे थे कोटा में, बहुत सारे मुझे दोस्त मिले। दोस्त तो बाद में बने, पहले जो मेरा पीजी था वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सब प्रिपरेशन कर रहे थे, अलग अलग जगह से आए हुए थे। लाइक आप पता है कोटा में जाते हैं तो इंडिया के अलग अलग कोनों से बच्चे वहाँ पे पढ़ने आए रहते हैं। तो हमारे जो पीजी था वहाँ पे उड़ीसा से बच्चे थे, बाहर असम वगैरह के भी बच्चे आए हुए थे, बिहार से थे, यूपी से। दे ऑल आर लाइक वेरी स्टूडियस, है ना, वो बहुत तेज़ थे पढ़ाई में। और कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो 2-3 साल वहाँ पहले ही ड्रॉप ले चुके थे, तो उनको मेरे से बहुत ज़्यादा आइडिया था। और मैं ऐसी जगह से स्कूलिंग करके गया था जहाँ से मुझे ना मेरा बेस क्लियर था, ना मुझे कुछ आइडिया था कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो एकदम नया था मेरे लिए। तो वहाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो फेज़ था, थोड़ा सा डिप्रेसिंग फेज़ था मेरे लिए वो। और मैं ऐसा सोचने लग गया था कि यार मैं इनके साथ कॉम्पीट कर रहा हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो थोड़ा थोड़ा टाइम बीता, लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। फर्स्ट एलन का जब मैंने टेस्ट दिया था तो मेरे 360 या 352 ऐसे कुछ मार्क्स थे, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है क्योंकि बहुत टाइम हो गया उस बात को अब। तो इस तरीके से कुछ मार्क्स थे, और लोगों के वहाँ पे जो मेरे रूम के आसपास रह रहे थे उनके 500 के आसपास नंबर थे। तो जो उस टाइम पे हमारे स्टेट का कट ऑफ था वो भी 550 500 समथिंग के आसपास जा रहा था। तो मेरे अंदर एक डर सा आ गया कि भाई ये सब लोग इतने तेज़ हैं पढ़ाई में और मैं आ गया हूँ एक गांव से उठ के और इनके साथ compete करने वाला हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा। ये डाउट मेरे अंदर हर दिन आता था। फिर भी मैंने जो है मेहनत करना नहीं छोड़ा, और बस मेरे अंदर एक चीज़ का डिज़ायर था कि मुझे अपना 100% देना है, और जो रिज़ल्ट होगा वो बात की बात है, देखा जाएगा। तो कोटा वाले चैप्टर में यही हुआ कि मुझे 2 दोस्त मिले। एक मेरा दोस्त था बिहार से जिसका नाम शिवम था, और एक मेरा एक दोस्त था जम्मू से जिसका नाम तरुण था। तो इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, देखा कि ये डेडिकेटली वर्क कर रहा है तो मुझे गाइड किया कि क्योंकि इनके पास पहले से थोड़ा नॉलेज था, ये पहले भी वहाँ पे पढ़ चुके थे। इन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से मुझे अप्रोच करना चाहिए, है ना, और किस तरीके से मुझे सब्जेक्ट वाइज टैकल करना है। तो सबसे बड़ी जो गलती रह गई कोटा के टाइम पे, मैंने बायो और केमिस्ट्री पे बहुत तगड़ा मेहनत किया, और इन दोनों के ऊपर बहुत अच्छा ग्रिप, जो मेरा सेशन है उसके एंड आते आते बहुत अच्छा ग्रिप एक्वायर कर लिया, ठीक है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमी ये रह गई कि मैं फ़िज़िक्स में ध्यान नहीं दे पाया। फ़िज़िक्स मेरा बहुत ज़्यादा वीक रह गया, और इस वजह से क्या हुआ, जब मैं अपना पहला अटैम्प्ट दिया था नीट का तो वहाँ मुझे 451 मार्क्स आए, जिसमें से मेरे जो फ़िज़िक्स के मार्क्स थे वो एकदम नील के बराबर थे। आई डोंट नो, 1 या 2 क्वेश्चन ही बस मैं फ़िज़िक्स के कर पाया था क्योंकि मेरा बेसिक्स बहुत ख़राब था लिटरली। तो फिज़िक्स ही ऐसा है कि मैंने स्कूलिंग में भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, और ड्रॉप के टाइम तो बिल्कुल छोड़ दिया कि 2 सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप करने के चक्कर में फ़िज़िक्स मैंने बिल्कुल इग्नोर किया, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी फर्स्ट ड्रॉप की। उसके बाद मेरे नंबर्स आए 451, और मेरा सिलेक्शन जो है नहीं हुआ था। एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा हूँ, मुझे जितना याद है धुंधला धुंधला वो बता रहा हूँ। 451 के आसपास मेरा स्कोर हुआ था, और उस इतना मुझे पता है कि फ़िज़िक्स में मेरे बहुत गंदे स्कोर थे, 1 या 2 क्वेश्चन ही मेरे से हो पाए थे, उससे ऊपर नहीं हो पाए थे। तो ये चीज़ हुआ, मैं वापस आ गया।
लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ था कि मैंने बाकी 2 सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उनके ऊपर अच्छा खासा ग्रिप पकड़ लिया था। तो एक कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर आया था कि अगर मैं फ़िज़िक्स को प्रिपेयर करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि हो जाएगा मेरे से। ये चीज़ था। और सबसे बड़ी बात थी कि मेरे जो पेरेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप इतने पैसे वहाँ पे दे के आए हो, क्योंकि आप अगर बेसिकली कोटा उस टाइम पे कोचिंग करने जाते थे, तो 1 लाख के आसपास तो आपको फ़ीस देना पड़ता था। प्लस वहाँ पे 10,000 8 टू 10,000 पर मंथ का आपका रूम का किराया होता था खाने के साथ में। तो वो ऑन एंड अराउंड बहुत ज़्यादा पहुँच जाता था। 2.5-3 लाख के आसपास आपका एक्सपेंस जो है 1 साल में चला जाता था। और इतना फ़िक्स था कि मैं उसके बाद वापस वहाँ पे नहीं जा सकता था। मुझे ये पता था कि अब जो है, जो हो गया सो हो गया, मुझे यहीं रह के प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेरे घर से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब मैं वापस से कोचिंग नहीं जा पाऊँगा। ये मैंने पहले भी सेटल डाउन कर लिया था अपने दिमाग में कि इस तरीके से चीज़ अब आगे नहीं बढ़ेगी। जो था मैं वहाँ से अपना नॉलेज लेके आ गया हूँ, बस अब मुझे रीबिल्ड करना है उसे और पिटहोल्स को देखना है कि कहाँ मुझे काम करना है। तो एक तो बेसिकली एकदम 100% क्लियर था कि मुझे फ़िज़िक्स में अपने वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या करना पड़ेगा? फ़िज़िक्स को पूरा शुरुआत से लेकर आखिरी तक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने फिर से डिसीजन लिया कि मैं सेकंड ड्रॉप लूँगा और मैं पढ़ूँगा, क्योंकि मेरे फर्स्ट ड्रॉप में मुझे इतना क्लियर था कि लोग इतने टाइम से पहले से मेहनत करते हुए आ रहे हैं और मेरा जो बेसिक्स है 11th-12th वो भी पूरा ख़त्म है। तो कहीं न कहीं एक अंदर से जो ट्रस्ट होता है अपने ऊपर, वो मेरे को अपने ऊपर नहीं था कि मेरा इस साल सिलेक्शन होने वाला है। और आखिरी में भी वही हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स को टारगेट करना शुरू किया और इस टाइम पे मेरा जो दोस्त था शिवम, वो बहुत हेल्प किया मुझे, क्योंकि मैं कभी जो अलग पांडे सर हैं पीडब्ल्यू के, उन्हें स्कूल टाइमिंग से उतना देखा नहीं था। 1-2 बस उनकी वीडियोस देखी थी और बाकी मैंने ऐसा फ़िज़िक्स में कहीं और से भी पढ़ना प्रेफ़र कर ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, जो एलन के थोड़े बहुत नोट्स मैंने बनाए थे और मॉड्यूल्स थे, उनको करना शुरू कर दिया उस साल पे। तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा ड्रॉबैक रहा कि मैं कंप्लीटली उस चीज़ को नहीं कर पाया एक्वायर, है ना? और लास्ट में सेशन के लगभग जो सेकंड ड्रॉप था उसका 5 से 6 महीने जब निकल गए, उसके बाद शिवम ने मुझे पीडब्ल्यू यकीन बैच के बारे में बताया। मैंने उसके साथ डिस्कस किया कि फ़िज़िक्स जो है मेरा बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है और फ़िज़िक्स वीक चलने के कारण मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ करते जा रहा हूँ मैं। तो उसने मुझे यकीन बैच के बारे में बताया। लास्ट के 5 से 6 महीने कुछ बचे हुए थे। उसके बाद मैंने यकीन बैच से फ़िज़िक्स स्टार्ट किया पढ़ना। तो वो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज था मेरे लाइफ में, क्योंकि वहाँ से मुझे फिर समझ आने लगी। अल्दो लेट हो चुका था, सेकंड ड्रॉप के केस में भी मेरा लेट हो चुका था कि बहुत टाइम मैं एलन के मॉड्यूल में दे दिया था फ़िज़िक्स में, जो कि वर्थफुल बिल्कुल भी नहीं था। और जब मैंने अलग सर से पढ़ना शुरू किया फ़िज़िक्स को, तो इट वाज़ लाइक कि मुझे अब फ़िज़िक्स का जो है फ़ील आने लग गया था। फ़िज़िक्स मुझे अब समझ आने लग गई थी। तो ये सबसे बड़ा चेंज था आई थिंक मेरे जर्नी में। और लेकिन क्योंकि सेकंड ईयर में लेट हो गया था, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की। मेरा जो स्कोर है 534 या समथिंग के आसपास तक पहुंच गया था लास्ट में भी करके। लेकिन आपको पता है कि इतने पे सिलेक्शन मुझे नहीं मिला था फिर उस बार भी, ठीक है। और उस टाइम मैं बहुत मेहनत किया था। इस टाइम मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी था, क्योंकि फ़िज़िक्स भी लास्ट में मेरी अच्छी होने लग गई थी कि इस बार मेरा शायद सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे घर वालों को भी, क्योंकि मैंने प्योरली घर में रह के इस बार तैयारी की थी, कहीं भी बाहर नहीं गया था, पूरे साल घर में पढ़ा। तो जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी रात दिन मेरी मेहनत को देखा कि दिन भर पढ़ता था। उनके सोने से पहले, मतलब वो जब सोते थे तभी जागा होता था, वो जब उठ जाते थे तब तक मैं अपनी नींद लेकर उठ चुका होता था। तो ये जो मेहनत है वो पेरेंट्स ने देखा। और उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका भी बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रेक हुआ और मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल टूटा था कि अभी भी सिलेक्शन मुझे नहीं मिल पाया। बट फिर भी वहीं आपका सपोर्ट वाली जो बात आती है वो फिर से आई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फिर सपोर्ट किया कि हाँ तुम कर सकते हो, और कहीं ना कहीं मुझे ये बिलीव दिया कि एक बार और अगर मैं ट्राई करूँगा तो आई कैन कंक्योर दिस एग्जामिनेशन। अगला ड्रॉप लगा, जो थर्ड ड्रॉप था मेरा 2022 पे। तो वो वाला जो ड्रॉप था, उस ड्रॉप के मैं स्टार्टिंग से ही फ़िज़िक्स को स्ट्रॉन्ग करने का जो ये सेम यकीन बैच को मैंने फॉलो किया, क्योंकि आधा से ज़्यादा मैं पढ़ चुका था। तो यकीन बैच को ही फॉलो करते करते मैं जो फ़िज़िक्स का है, अपना जो डर था फ़िज़िक्स के ऊपर, जो ग्रिप है उसको मजबूत करता चला गया थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद जब लास्ट में टाइम आया तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक चीज़ और जो है मैं अपने प्रिपरेशन में गलती कर रहा हूँ, वो ये था कि मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा रहा था। जो पिछले बार मैंने टेस्ट सीरीज़
जो फर्स्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज़ में एलएन में दिया करता था, उससे मुझे एक हैबिट पड़ी थी कि हाँ कि इस टाइम पे इतने टाइम पे मुझे एक सब्जेक्ट को क्लियर करना है वहाँ पे एग्जामिनेशन में बैठ के। और उसके अगले साल में मैंने एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया था। वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ऐसा नज़र आया कि लास्ट में प्रैक्टिस तो मैंने की थी, लेकिन जो है टेस्ट सीरीज़ मैंने नहीं लगाई, वो एक ड्रॉबैक था। इसलिए इस बार मैंने क्या किया, जो थर्ड टाइम था, लास्ट ऑफ द सेशन में आते आते जो ग्रैंड टेस्ट सीरीज़ होती है, माइनर टेस्ट सीरीज़ तो मैंने नहीं ली, जो मेजर टेस्ट सीरीज़ होती है वो अपने यहाँ लोकल छत्तीसगढ़ में ही भिलाई में एक जगह पड़ती है S2S करके, वहाँ से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मैं जो है अपनी प्रिपरेशन कर चुका था, बस मुझे अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना था। तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ मुझे वो लगा S2S, यहाँ पे लोकल भिलाई शहर पे पड़ता है छत्तीसगढ़ के। वो इसलिए लगा क्योंकि उनके जो टेस्ट सीरीज़ थे कम्प्लीटली NCERT बेस्ड थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आपको फिज़िक्स आता था। यहाँ मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फिज़िकली मैंने उन टेस्ट को अटेंड किया है और मुझे उससे फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ जाने के बाद जब मुझे दिखा कि हाँ मैं अच्छे नंबर लेके आ सक रहा हूँ वहाँ पे, जो मेरी फ़िज़िक्स है वो भी बनने लग गई थी। वहाँ के रैंक लिस्ट में मेरा नाम, अब वहाँ पे बहुत बच्चे टेस्ट देते थे, उस रैंक लिस्ट में मेरा नाम हमेशा टॉप 5 में आता था। तो मुझे ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होने लग गया था इस साल कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और वैसा ही कुछ हुआ। जब मैं पेपर देने बैठा 2022 में, मेरे घर के पास ही सेंटर इस बार आ गया था 22 में, तो मुझे ज़्यादा दूर ट्रैवल करके भी नहीं जाना पड़ा। तो फर्स्ट 2 टाइम जो मैंने अटेम्प्ट किया था उसके लिए यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता था, मेरे जो लोकल गांव है वहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता था पेपर के सेंटर के लिए। लेकिन इस बार ये भी मेरे को एक एडवांटेज मिल गया था कि बहुत पास सेंटर हो गया था, तो कम ट्रैवलिंग जो है हेक्टिकनेस होती है वो कम हो गई थी। तो मैं वहाँ गया सेंटर पे और मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया। उसका जो रिव्यू था मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ पहले भी यहाँ पे। और मुझे जो है मेरे स्टेट के अकॉर्डिंग जो कॉलेज मिलना चाहिए था उस हिसाब से मुझे नंबर ग्रैब किया मैंने। जो मेरे नंबर थे ऑन एंड अराउंड 563 मार्क्स मैंने स्कोर किया था और मुझे मेरे स्टेट में जनरल कोटा के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ का मिल गया था। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मेरे इस जर्नी में ये रहा कि मैंने सीखा कि कभी भी अगर अपने आप के ऊपर आप सेल्फ ट्रस्ट करेंगे तो वही आपको बूस्ट करेगा एक रिज़ल्ट को ओरिएंट करने में। सबसे बेस्ट यही चीज़ मुझे लगा कि अगर कोई बंदा अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करता तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका रिज़ल्ट नहीं बनने वाला। लेकिन अगर आपने मेहनत किया है तो आपको अपने मेहनत के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये सेल्फ बिलीव लेके आना पड़ेगा कि आपको इस बार सिलेक्शन मिलना ही। वो सबसे बड़ा रोल प्ले मेरे ख्याल से करता है। अगर आपको सेल्फ डाउट रहेगा तो आई डोंट थिंक सो कि आप रिजल्ट को या डिज़ायर्ड रिजल्ट को आप अचीव कर पाएंगे। और दूसरा चीज़ होता है पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और पेरेंट्स का सपोर्ट याद रखिए उनकी गलती नहीं है। अगर आपको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका ही यहाँ पे पिट होल है, क्योंकि अगर वो आपको मेहनत करते हुए देखेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है कि हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरा जो बच्चा है वो आगे बढ़े। तो अगर आपको देखेंगे कि वो दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, ऑब्वियसली है 99% केसेस में ऐसा होगा कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। बट लेकिन अगर आपके तरफ से थोड़ी भी ढील है, आप उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऑफकोर्स सी बात है कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि आप साल भर साल अपना जो है लाइफ का वेस्ट करते जाओ। अल्दो आप कहीं और किसी चीज़ में जाइए और उस चीज़ में करियर को आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नीट के लिए एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर नीट यूजी आप एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं, अगले साल भी दे रहे हैं, इस साल अपीयर करने वाले हैं, तो जो हार्ड वर्क है वही की टू सक्सेस है मेरे ख्याल से। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करना जानते हैं तो आप इतने सारे बच्चों के बीच में कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। अभी तो कंपटीशन और इंक्रीज हो गया है। तो हार्ड वर्क आप करेंगे और अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीव रखेंगे, वही आपको आपके सक्सेस तक पहुंचाएगा। आगे आने वाली वीडियोस में जो बच्चे भी फिज़िक्स के लिए डरते हैं, मैंने फिज़िक्स में ऐसा क्या किया था कि 1-2 क्वेश्चन से लेकर मोर देन 120 मैं स्कोर कर पाया था अपने एग्ज़ाम में, वो शेयर करने वाला हूँ। तो गेट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिए। टिल दैट, थैंक यू सो मच।